हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल। ठीक है, इसमें हमको प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे रूट 5 की जगह पे कोई भी प्राइम नंबर दे सकता है, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11, कोई भी नंबर दे सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, रेशनल है, और बाद में किसी तरह से प्रूव कर देंगे कि ये रेशनल नहीं है। और कोई भी रियल नंबर अगर रेशनल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। लेट अस फर्स्ट सपोज दैट रूट 5 इज रेशनल। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि रूट 5 क्या है, रेशनल है। तो रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी, क्योंकि ये रेशनल तो इसको ए बाई बी के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो वहाँ पे ए और बी क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। यहाँ पे ए और बी को प्राइम इंटीजर्स हैं। और को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे इंटीजर्स जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। यानी ए और बी के फैक्टर्स में कोई भी नंबर 1 के अलावा कॉमन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रूट 5 है, और रूट को हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा, यहाँ पे रूट 5 था, स्क्वायर करने पे 5 हो जाएगा, और इधर ए बाई बी था, तो स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे 5b स्क्वायर है, यानी 5 इंटू बी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 5 इंटू बी, यानी जो 5 है वो ए स्क्वायर का कोई फैक्टर होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि 5 इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। और हम जानते हैं अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर का भी फैक्टर होता है, क्योंकि अगर 5 ए स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 ए का भी फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये थ्योरम है आपका। तो नाउ वी कैन राइट ए इक्वल टू 5c, क्योंकि 5 ए का फैक्टर है, तो ए को 5 के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर सी इज एन इंटीजर, यहाँ पे सी कोई इंटीजर होगा। ठीक, और इस वैल्यू को हम लोग अब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो वैल्यू को पुट करने पे क्या मिलेगा, 5b स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, बट ए की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 5c। तो यहाँ पे मिलेगा हमको 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, और 5c का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा हमको, 25c स्क्वायर। अब देखिए 5 इधर b के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 25 को 5 डिवाइड कर देगा, और हमको फाइनली क्या मिलेगा, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 5 इंटू सी, क्योंकि यहाँ पे c स्क्वायर है तो c का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ b। देखिए यहाँ से क्या मिला हमको, 5 b का भी फैक्टर हो गया, क्योंकि यहाँ से क्या पता चल रहा है, 5 जो है b स्क्वायर का फैक्टर है, और 5 तो प्राइम नंबर है, तो b स्क्वायर का फैक्टर है तो ये b का भी फैक्टर होगा। ठीक है, तो 5 b का भी फैक्टर हो गया, और 5 ऑलरेडी a का भी फैक्टर है, यानी a और b में हमको 2 नंबर कॉमन मिल गए, 5। ठीक है, इन दोनों में 5 कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ, रूट 5 जो था वो रेशनल नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ए बाई बी के फॉर्म में जब हम लिख रहे हैं तो 5 दोनों का फैक्टर हो जा रहा है, इसलिए रूट 5 क्या होगा, इरेशनल होगा। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म।